जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हम लोग 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीख सकें टेंसेस को बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। इन वाक्यों के अंत में आपको ता था, ती थी, ते थे या फिर या, ये ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे पहचान। वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये। सब एग्जाम्पल में समझ लेते। मैं वहां गया, तो ये कैसा है? गया या आया। तो इसका मतलब ये कैसा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब होती है, तो ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ डिड लगता है। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट के डिड नहीं लगता है। तो फिर वहां क्या लगता है? तो वहां लगता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो डिड का यूज नहीं करते हैं और सेंटेंस अफर्मेटिव का बना देते हैं। लेकिन अगर इसी की नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करें तो उसमें हम लोग डिड का यूज करते हैं और आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हम लोग विद एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस मेन वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी आपकी मेन वर्ब में ही और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। वह कल मेरे पास आया। अब या है आया और इसमें नहीं या क्या क्यों कैसे का प्रयोग नहीं हुआ, इसका मतलब कैसे सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब हम इसको स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तो वह आया, तो इसके लिए वाह की इंग्लिश हो जाएगी ही। आने की होती है कम, इंग्लिश में आने की इंग्लिश कम होती है, लेकिन उसकी आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। तो ही केम किसके पास आया? मेरे पास आया, टू मी। और कब आया? कल आया। क्योंकि ये पास्ट है, यहाँ पे जो इस कल की बात हो रही है वो पास्ट का है, मीन्स यस्टरडे। अगर ये फ्यूचर बना रहे होते तो ये हमारा टुमारो में चेंज हो जाता है, यस्टरडे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को कंटिन्यू करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, हाँ दोस्तों, इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद होता है। अब अपवाद क्या होता है? 2 वर्ड होते हैं, एक होता है अवश्य और दूसरा होता है तो। अगर ये दोनों वर्ड आ जाए
तो आपका सेंटेंस दूसरी तरीके से बनेगा। तो आप पहले नोट डाल के इस एक्सपेक्ट अपवाद को लिख लीजिए। क्या अपवाद है? यदि वाक्य में तो अथवा अवश्य लगा हो तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। उसने तो मेरी सहायता की। उसने तो मेरी सहायता की। अब उसने के लिए इंग्लिश हो जाएगी ही। और यहाँ पे हमने कहा जब भी तो आएगा तो डिड का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग डिड लगा लेंगे। सहायता करने की हेल्प होती, तो ही डिड हेल्प मी। अब इसी तरीके से हम लोग अवश्य वाला भी एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। वह अवश्य खेला। तो वह की इंग्लिश हो जाएगी ही और फिर आ जाएगा डिड और खेलने की होगी प्ले। तो ही डिड प्ले। ये इसमें अपवाद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग बढ़ेंगे निगेटिव की तरफ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपकी तरह सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि दोस्तों, कंपटीशन में मज़ा तो तभी आता है जब आपके साथ वाला भी पढ़ने वाला आपकी तरह तेज हो। अगर वो कमज़ोर होगा और आप पढ़ने में अच्छे होंगे तो फिर कंपटीशन का मज़ा क्या रह जाएगा। इसलिए कंपटीशन कहते हैं हमेशा अपने बराबर वाले से करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, कहिए आप भी पढ़िए और हम भी पढ़ रहे हैं। फिर देखते हैं किसके मार्क्स आएंगे ग्रामर में ज़्यादा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेंगे। एग्जाम्पल चलिए ले लेते हैं। आज सूरज नहीं निकला था। तो सबसे पहले हम इसमें क्या जोड़ेंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है सूरज। कौन नहीं निकला? सूरज नहीं निकला। तो सूरज की इंग्लिश क्या हो जाएगी? द सन। द सन नहीं लगा, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड। क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि किसमें आई के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्या लगेगा, दे के साथ क्या लगेगा, ही शी के साथ क्या लगेगा। तो द सन डिड नॉट निकलने की होती है राइज। डिड नॉट राइज टुडे। और आज की इंग्लिश टुडे। द सन डिड नॉट राइज टुडे। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या आप एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे? चलिए एक और एग्जांपल आपको कर देते हैं। उसका भाई, क्योंकि एग्जांपल से कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अपनी बुक उठाइए और जैसे मैंने बताया है वैसे अपने रूल को लिख लीजिए और उसके बाद
एक्सरसाइज बना के देखिए और फिर चेक करिए कि आपके कितने सेंटेंस सही निकल रहे हैं। ट्रांसलेशंस करने के लिए आपकी दो चीज़ मजबूत होनी चाहिए। एक तो आपकी वोकैब स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरी बात आपकी रूल्स के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अगर इन दोनों चीज़ों में से एक भी चीज़ गड़बड़ हुई तो आप कभी भी ट्रांसलेशन सही से कर नहीं पाएंगे। तो उसका भाई, तो हिज ब्रदर डिड नॉट कम। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। आई होप आपने इसे भी नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो फटाफट नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को भी। इंट्रोगेटिव, अब इसका स्ट्रक्चर होगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का एक अपना ही इंपॉर्टेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। हाँ, आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ। चलिए अब एग्जांपल से इसे समझते हैं कि ये रूल कैसे, ये स्ट्रक्चर हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे अपने सेंटेंसेस में। क्या यह लड़का कल नदी में नहाया था? क्या यह लड़का कल नदी में नहाया था? अब इसमें मैंने बताया था कि दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे तो मैं उसमें बताती हूँ। अब देखिए, एक तो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस में पहले आ जाता है, जैसे इसमें आया, क्या आ गया, सेंटेंस में पहले आ गया। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। यह लड़का कल क्यों नदी में नहीं नहाया था? अगर हम इसे ऐसे बना दें तो दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैंने ये लिखा तो दूसरे वाले का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इसका लिख दिया, तो मैं इस एग्जाम्पल को इस बेसिस पे समझाती हूँ और इसका एग्जाम्पल मैं इसके बाद दे देती हूँ। तो जब भी कभी क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता सेंटेंस में तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाते। मीन्स क्या की इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे, तो बनाएंगे किसकी? हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे और हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? डिड दिस बॉय bath in the river yesterday? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब आ गई, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया और फिर अदर वर्ड आ गया। डिड दिस बॉय बाथ इन द रिवर yesterday? अब जो हम लोगों ने ऊपर वाला लिखा है स्ट्रक्चर, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। अब इसके लिए एग्जांपल हो जाएगा, तुमने मेरा पेन क्यों चुराया? अब हमने कहा कि सबसे पहले अगर बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, तो क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। अब हेल्पिंग वर्ब एक ही चल रही है, तो वाई, डिड सब्जेक्ट, यू वर्ब चुराना, और चुराने की इंग्लिश होती है स्टील।
और ऑब्जेक्ट द पेन। व्हाई डिड यू स्टील द पेन। इसी के साथ हम लोगों का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बस एक पार्ट छोटा सा और बचा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फटाफट उसको कंप्लीट करते हुए हम लोग इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। इंट्रोगेटिव, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे कर लीजिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं अब इसको रफ किए दे रही हूँ। बस इसमें आपको ज़्यादा चेंज नहीं करना है। बस इसी एग्जाम्पल इसी स्ट्रक्चर में मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आ जाएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इसको फटाफट हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, लड़का नदी में नहाने वाला। उसी में अगर मान लीजिए हम नहीं लगा देते, तब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? क्या यह लड़का कल नदी में नहीं नहाया? तो डिड, सॉरी मैंने फिर से जो है कैस वाले को पहले लिख दिया, तो इसमें हम लोग फिर से हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। इसके लिए मैं आपको फिर से कोई दूसरा एग्जांपल और बता दूंगी। तो इसमें अगर नहीं आ गया तो देख लेते क्या हो सकता है। डिड दिस बॉय, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हमारा नॉट। बट इन द river yesterday, did this boy not bath in the river yesterday? क्या की इंग्लिश बनेगी कि उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर वर्ब बाथ आ गई, फिर ऑब्जेक्ट नदी में आ गया, एंड देन अदर वर्ड हमारा कल, इंग्लिश यस्टरडे हो गई। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपके डाउट को अपने अगले वीडियो में जरूर दूर करूंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।